के लिए मियारी ग़िज़ाइया से भरपूर खाना जरूरी, मरकजी वजीर मनसुख मांडविया का बयान। रूस ने असला और कारतूस की बरामद पर आयद की आर्जी पाबंदी। फैसले का मकसद मुल्की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। इस साल 31 दिसंबर तक पाबंदी नाफिज़ुल अमल। वसता कनाडा में एक बुलंद वॉक वे मुनहदम। हादसे में 17 बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर सी मल्ला रेड्डी के हमरा हल्के असम्बली मेडचल के पोचाराम म्यूनसिपालिटी के तहत यमनम पेट में मलकाजगिरी जोन रचाकुंडा कमिश्नरेट के हदूद में जदीद तामीर किए गए पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में DGP तेलंगाना अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा DS चौहान, मुकामी BRS कायदीन, कारकुनों और पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि फ्रेंडली पुलिसिंग और अमन व अमान की बरकरारी में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में अव्वल मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल रियासत तेलंगाना इंतहाई पसमानदा था, लेकिन रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए अलावा रियासत से फ़िरक़ेवाराना मुनाफरत का खात्मा करते हुए गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया गया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना पुलिस को असरी आला से लेस किया, जिसके नतीजे में रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। बाद अज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी, DGP अंजनी कुमार के हमला पुलिस स्टेशन के इहाते में शजरकारी भी अंजाम दी। कमिश्नर साहब का, तमाम पुलिस अहदेदारों को हम दिल की गहराइयों से इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारी पुलिस नंबर 1 तरीके से है। उस पर हमें प्राउड है, क्योंकि जहां पर अमन होता है वहीं तरक्की होती है। आज हमारी स्टेट में जो अमन और भाईचारगी है उसकी मिसाल कोई नहीं दे सकता। सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट है और नंबर 1 पुलिस तेलंगाना पुलिस है। सबसे ज्यादा अहम नंबर 1 है तो हमारे CM साहब है, जिसकी प्लानिंग की वजह से ये काम हो रहा है। तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले टाइम पर जब जब जरूरत पड़ेगी पुलिस स्टेशन बनाएंगे और 9 पुलिस स्टेशन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अलॉट किए गए। इस तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CM साहब का भी और DG साहब से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द वो पुलिस स्टेशन का अच्छे से अच्छे बनाते हुए उसमें जो अभी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितना भी खर्चा हो, हमारे CM साहब कभी भी पीछे नहीं हटते। हम अच्छी तरीके से नए पुलिस स्टेशन बनाएंगे, उसका भी इनाग्रेशन करेंगे। हमारे मल्लाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत डायनामिक मल्लाना है, मेरी बड़ी मोहब्बत रहती है मल्लाना से, बहुत प्यार से मिलते हैं, सभी लोगों को अपनी औलाद की तरह चाहते हैं और हमेशा जब डाइस पे उठते हैं तो पब्लिक बड़े तालियां मारती है, खुशी का इजहार करती है। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ मल्लाना का। तो मैं तमाम भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ, मुझे जो वक्त दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार इस पुलिस स्टेशन की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कमिश्नर साहब का, तमाम पुलिस अहदेदारों को हम वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने कई दहाइयों तक रियासत को गुमराही में ढकेल दिया है, ताहम अब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में रियासत में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने सूर्यापेट जिले मुस्तखर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी रियासत के अवाम की उमंगों का आईनेदार है। इनकी 9 साला हुक्मरानी में रियासत में नाकाबिले क़ियास तरक्की हुई है। उन्होंने रियासत की यौम तासीस तक़ारीब के सिलसिले में इन दोनों जमातों के रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ किया है और कहा कि इन दोनों जमातों को इस पर एतराज़ का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि BJP पार्टी ने तेलंगाना के 8 मंडलों को आंध्रा में दम कर दिया है। उन्होंने एतराज करते हुए कहा कि यह अजीब बात है कि 7 दहाइयों से तेलंगाना को अफरा तफरी में ढकेलने वाली कांग्रेस पार्टी यौम तासीस तेलंगाना की तक़ारीब की बात कर रही है। తేడా తెలియని వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, దేశ ప్రయోజనాలు
పార్టీల ప్రయోజనాలు వేరే విషయాలు తెలియని వాళ్ళు కేవలం పార్టీ అధికారం ఇదే పరమావధిగా ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో రాజకీయాలను చూసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ దేశభక్తులు కాలేదు, వాళ్ళ మాతృభూమి కూడా ప్రేమించే వాళ్ళు కాదు. వాస్తవానికి ఈ సంబరాలు అందరూ రాజకీయాలకు అతీతంగా జరుపుకోవాల్సింది. ప్రభుత్వమే జరుపుతున్న సంబరాలలో ప్రజలందరినీ పాల్గొనేటట్టు ఏదైతే वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि जिले सिद्दीपेट में ट्रेन की पटरियों के काम जंगी खतूत पर मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने ओहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दी है कि इन कामों में किसी भी किस्म की ताखिर न की जाए। उन्होंने आज सुबह कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल और डिप्टी चीफ इंजीनियर संतोष कुमार के साथ सिद्दीपेट के नवाही इलाके मंडपल्ली में ट्रेन के पटरियों के काम तफसील के काम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी हैं और कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों से मंडपल्ली के करीब इंटरपास ब्रिज की तामीरी में ताखिर की वजूहात के बारे में भी दरियाफ्त किया। अहदेदारों ने इन कामों को पेशरफ्त से वाकिफ करवाया, जिस पर वजीर मौसूफ ने इन कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। हरीश राव ने कहा कि 15 अगस्त से पहले अंदरून 60 दिन सिद्दीपेट में रन का ट्रायल रन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट सिरसिला रेलवे लाइन के तामीरी कामों के लिए 500 करोड़ रुपये अलर्ट करने के बाद टेंडर का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। यौम तासीस तेलंगाना की 10 साला तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाने के हिस्से के तौर पर हैदराबाद में सरकारी इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में सरकारी दफातर के साथ साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट तेलंगाना के शहदा की यादगार को रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर किया गया, जिससे ये इमारतें शाम में खूबसूरत मनाजिर पेश कर रही हैं। हुकूमत ने यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब शानदार पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में वाक़ एरिया हॉस्पिटल में आग लग गई है। इस वाक़े में हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया। इस वाक़े के साथ ही हॉस्पिटल इंतजामिया ने मरीजों को निचले मंजिल किया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। जराये के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े के साथ ही चौकसी पर किसी भी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बीवी के घर वापस ना होने और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी का इल्जाम लगाते हुए एक शख्स ने सेल्फी वीडियो लेते हुए खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पेश आया। जराये के मुताबिक इस शख्स, जिसकी शनाख्त जिले के समुद्रम मंडल वेंकैया तांडा से ताल्लुक रखने वाले अशोक के तौर पर की गई है। बीवी अपने मायके गई हुई थी। इसने बीवी के इसके साथ ना आने और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी का इल्जाम लगाते हुए मायूसी के आलम में खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश जिले के तिरुपति के रेनीकोंडा मंडल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक झाड़ियों में ये जानवर नजर आया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस बात की इत्तला साथ ही मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया और इसको पकड़ने के इक़दाम करने की ख्वाहिश की। करीबी कैमरों में तेंदुए के पैरों के निशान भी नजर आए। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा तिरुपति श्रीकालाहस्ती शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये बस कार से जा टकराई। इस हादसे में एक नौजवादा के बशुमल एक जोड़ा हलाक हो गया और दीगर 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए रवोया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। महलूकीन का ताल्लुक तेलंगाना के जिले महबूब नगर से है। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
पुलिस स्टेशन नामपल्ली के हुदूद में एक रॉडी शीटर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फिरदौस शूटर, जो बंजाराइल्स पुलिस स्टेशन हुदूद का रॉडी शीटर बताया जाता है, बाजार घाट के इलाके में कल रात नामालूम हमलावरों ने मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाकया पहुंचकर जाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले खम्मो में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और मजीद 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के गंजराल मंडल के मुस्तकर के करीब उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी कार से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का काम शुरू कर दिया। जख्मियों को इलाज के लिए खम्मम के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दराई के मुताबिक ये लारी तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी कि अचानक लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये ब्रेक फेल होने की वजह से लारी बेकाबू हो गई और कार से जा टकराई। इस दौरान कार के पीछे से आने वाली एक और लारी ने कार को टक्कर दे दी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति कोआकली गांव में पटाखों के गोदाम में आग लग गई, जिसके नतीजे में ये 3 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए हैं। ये वाकया कल शब पेश आया। महलूकीन की शनाख्त 26 साला एस नागेंद्र, 36 साला शंकरैया और 45 साला यदु कोंडला के तौर पर की गई है। गोदाम के मालिक वीरा रघुलू ने और एक शख्स जिसकी शनाख्त कल्याण कुमार के तौर पर की गई है, शदीद तौर पर झुलस गए हैं। इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाकये में पटाखे फट पड़े, जिससे इलाके में कशफ धुएं के साथ साथ आग के शोले नजर आए। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिसके बाद चौकसी फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्प दहल कमल ने जुमेरात को मुश्तरका तौर पर उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच में रुपायडा में वाक़े हिंद नेपाल सरहद पर तकरीबन 2.25 करोड़ के अखराजात से बने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से दोनों ममालिक के लोगों को तिजारत में आसानी मिलेगी और मुल्क तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान और नेपाल मुल्क के दरमियान कारोबार में आसानी के लिए सरहद पर रुपेडिहा कस्बे में तकरीबन 2.25 करोड़ के अखराजात से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनकर तैयार हुआ है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में एक ही छत के नीचे 20 से ज्यादा महकमे अपना काम करेंगे। रुपेडिया में अफसरान और कारोबारियों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बढ़ाना हुकूमत की अव्वली तरजीह है। उन्होंने कहा कि सरहद पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनने से नेपाल और हिंदुस्तान के कारोबारियों को कारोबार करने में आसानी मिलेगी। मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक के लोगों को लैंड पोर्ट से फायदा मिलेगा। दोनों ममालिक की तरक्की की रफ्तार आगे बढ़ेगी। कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली आईसीपी बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। अगर हम 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा।
फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज और धार्मिक शहर मरकजी सेहत व खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए शहरियों का सेहतमंद होना जरूरी है और इसके लिए मियारी ग़िज़ायात से भरपूर खाना जरूरी है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड स्टडीज अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के जदीद तरीन कौमी तरबियती मरकज का इफ्तिताह करते हुए मांडविया ने कहा कि अमृत दौर में हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का हदफ रखा गया है। इसके लिए शहरियों का सेहतमंद होना जरूरी है। सेहतमंद शहरी ही एक सेहतमंद कौम बनाते हैं और जो एक खुशहाल कौम की तरफ ले जाती है। इस मौके पर सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मुमलिकत प्रोफेसर SP सिंह बघेल और शहरी हवाबाजी के वजीर मुमलिकत डॉक्टर VK सिंह रियासती वजीर भी मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि मियारी ग़िज़ाया से भरपूर खुराक बीमारियों को दूर रखने में बहुत आगे आ सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अशियाए खुर्दनोश में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर सरकारी तंजीम ग्रामीण भारत के सदर और हरियाणा रियासती कांग्रेस के तर्जुमान वेद प्रकाश ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी BJP जननायक जनता पार्टी JJP की हुकूमत ने एक बार फिर इंश्योरेंस कंपनियों के साथ साजबाज किया है और किसानों को मामूली मुआवजा देकर धोखा दिया है। मिस्टर वेद प्रकाश ने जुमेरात को जारी करदा एक बयान में कहा कि जिस तरह BJP JJP हुकूमत ने जानबूझकर तबाहशुदा फसलों की खुसूसी गिरदवारी में ताखिर की है, मैंने पहले ही अंदेशा जाहिर किया था कि हुकूमत इंश्योरेंस कंपनियों से साजबाज करके मुआवजा देने में किसानों के साथ धोखा करेगी और के 7 फरवरी से अप्रैल तक BJP JJP हुकूमत ने किसानों से कहा था कि वो तूफान, ओले और बारिश से तबाहशुदा फसलों के मुआवजे के लिए पोर्टल पर अपनी तफसीलात नुकसानात के दर्ज करें। पोर्टल पर रियासत भर से 2.63 लाख किसानों ने 17.14 लाख एकड़ में फसल के नुकसान का मुआवजा मांगा था। उन्होंने कहा कि 2.63 लाख किसानों की 17.14 लाख एकड़ अराजी के बजाय 18 अजला के किसानों की सिर्फ 2 लाख एकड़ अराजी को ही BJP JJP हुकूमत के साजबाज की वजह से फसल के मुआवजे के लिए अहल समझा गया है। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने जुमेरात की सुबह जनूबी कश्मीर के 3 अजला में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे एक कश्मीरी पंडित की हलाकत के केस में जारी तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि SIA ने पुलिस और CRPF की मदद से जनूबी कश्मीर के 3 अजला पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग में छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे एक कश्मीरी पंडित की हलाकत के एक केस के जारी तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। आखिरी इतलात मौसूल होने तक SI की तरफ से मज़कूरा अजला में छापेमार कार्रवाइयां की जा रही थी। CRPF 183 बटालियन की जानिब से पुलवामा कश्मीर के हावल गांव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों का इलाज व मुआलजा किया गया, जबकि इनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। मुकामी लोगों ने CRPF के इस इक़दाम की तारीफ करके आगे भी इस तरह के कैंपों को मुनक़द करने की गुजारिश की है। इधर CRPF के कमांडेंट ने बताया कि CRPF पुलवामा इलाके में मजीद प्रोग्राम मुनक़द करेंगे। फायदा तो दवाई भी मिल रही है, CO साहब आता है, वो पैसे भी बांटता है हम लोगों को, गरीब लोगों को, तो फायदा तो बहुत है। इससे इनने दवाई दिया हमें फ्री, CO साहब पैसा भी दे रहा है, तो सुधा कुछ करती है जनाब। खैर कि यहाँ पे तो बीमारी तो बहुत है, बहुत बीमार होता है, पेशेंट प्रोग्राम करना ठीक रहेगा बोल के मैंने
लाड़ीयार त्राल कश्मीर में सड़क के खदशा हाली से लोगों की तरह तरह की मुश्किलात से दुचार होना पड़ रहा है। मुकामी लोगों का गांव के सड़क के खदशा हाली मुकामी आबादी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि बारिश पड़ते ही ये सड़क झील में तब्दील हो जाती है, जैसे स्कूल बच्चे तकलीफदा सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक इस मामले को लेकर उन्होंने कई मरतबा हुक्काम को आगाह किया, ताहम उन्होंने इस मामले को नजरअंदाज किया। मुकामी आबादी ने मुतालिका हुक्काम से इस मसले में जाती तौर पर मुदाखलत की अपील की है। इधर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डाडासरा जायमा रमजान ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मज़कुरा इलाके का दौरा करके सड़क का जायजा लिया। इनका मजीद कहना था कि उन्होंने मज़कुरा सड़क को इस साल के प्लान में रखा है ताकि सड़क पर मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू किया जा सके। मेरा नाम शिफायत निसार है और मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ लाइवर में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी रोड की कंडीशन कैसी है और आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। स्कूल नहीं जा पा रही है और कहीं पे अगर कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है और हमें उनको हाथों पे उठा के लेके जाना पड़ता है। और आप सब देख सकते हैं कि हम सब लोग कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत कंडीशन ख़राब है। हमने कई बार अपील भी की कि इस रोड की हालत सुधारिए, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए मैं डीसी साहब से अपील करता हूं कि वो इस रोड की हालत को सुधारें। अभी यहाँ पे गए, साइट विजिट किया हमने लारियाल में, तो और हमने अपने प्लान में भी देखा कि जो जिस रोड की वो बात कर रहे हैं एक्चुअली वो रोड जो है इस साल के प्लान में टेकअप हुआ है। वो पीआरए प्लान में भी है, वो मनरेगा में भी है। पीआरए में हमारी एस्टिमेशन हो गई है और मनरेगा में भी हम जो है उसको विद इन 10 to 15 डेज टेकअप करेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ एहलकारों ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जुमेरात की सुबह एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने बताया कि सांबा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात बीएसएफ एहलकारों ने जुमेरात की सुबह एक शख्स की मशकूक नकलो हमल देखी जिसने सरहद पार किया। उन्होंने कहा कि फौजी एहलकारों की तरफ से चैलेंज किए जाने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता गया, जिसके बाद इसको फायर करके हलाक कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि इसकी तहवील से कोई हथियार, कोई नशावर मवाद बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर कौमी जम्मू शाहरा पर इलाके में मरम्मती काम के पेश नजर जुमेरात को ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि रामबिन के ढलवास इलाके में मरम्मती काम के पेश नजर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दोनों तरफ ट्रैफिक की नकल हमल बंद कर दी गई। उन्होंने लोगों से कहा कि मरम्मती काम मुकम्मल होने तक कौमी शाहरा पर सफर करने से एहतियात करें। इधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को जम्मू, पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड मुसलसल बंद है। हम आपको बता दें कि कौमी शाहरा के बंद होने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कौमी शाहरा के बंद होते ही वादी के बाजारों में ग्राम बाजार आसमान छूने लगती है और अशिया जरूरिया की किल्लत भी पैदा हो जाती है। माशरे से मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए बारहमुला पुलिस ने साल रवां के पहले 5 महीनों के दौरान 144 केस दर्ज करके 217 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनके तहवील से करोड़ों रुपये मालियत का नशावर मवाद बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 194 मंशियात फरोशों पर NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 23 मंशियात फरोशों पर PIT NDPC PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 25 इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश शामिल हैं। बारहमुला पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस ने साल रवां के 5 महीनों के दौरान 144 केस दर्ज किए हैं और 217 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और इनकी तहवील से नशावर मालियत करोड़ों रुपये के मालियत का नशा बरामद किया है। इनके 5 महीनों के दौरान बरामद शुदा ममनूआ नशा आवर मवाद के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए उन्होंने कहा पुलिस ने इस दौरान 3.41 करोड़ रुपये मालियत का किलोग्राम ब्राउन शुगर और बरामद किया है।
रूस ने आतिशे असलाह की कारतूस और कार्डिस केस की बरामद पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। रूसी काबीना ने यह इत्तला दी है कि रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशोस्टन के दस्तखतशुदा हुक्मनामे के मुताबिक सिविलियन और सर्विस राइफल्स के साथ ही मुल्क में राइफल आतिशा असलाह के लिए कारतूस की बरामद पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है, जो कि इस साल 31 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होगी। काबीना ने कहा कि इस पाबंदी का इतलाक रूसी मुसल्ह अफवाज के साथ साथ दीगर फौजियों और फायर मिशंस की जरूरत के लिए गोला बारूद और कारतूस की बरामद नहीं होगी। वसता कनाडा में एक बुलंद वॉक वे मुनहदम होने से 17 बच्चों समेत कम से कम 18 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने जुमेरात को इत्तला दी है। हादसा बुध की सुबह तकरीबन 10 बजे 15 GMT विनिपेग के सेनेट बोनिस के इलाके फोर्ट जेबल्टर में उस वक्त पेश आया जब सेनेट जॉन्स ने रेवेन्यूस्कोट स्कूल के 10 और 11 साल तालिब इल्म वॉक वे उबूर कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक कुछ 5 बच्चे 5 मीटर ऊंचे वॉकवे के मुनहदिम होने से नीचे गिर गए हैं, जबकि कुछ नीचे फिसल गए हैं। इनमें से 3 को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि बाकी की हालत मुस्तहकम है। सिटी ऑफ विनिपेग के तर्जुमान ने कहा कि इंस्पेक्टर जाए वक़ूअ के दौरा करेंगे और काम की जगह की हिफाजत और सेहत की तहकीकात करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि एलोडेट वॉक वे की मरम्मत 2004 और 2013 में की गई थी। हमें अपने रिकॉर्ड की इब्तदाई तलाशी की बुनियाद पर जायदाद से मुताल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। कांग्रेस ने कई दहाइयों तक तेलंगाना को गुमराही में ढकेला। सूर्यापेट में रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। ट्रेन की पटरियों के काम जंगी खतूत पर मुकम्मल किया जाए। सिद्दीपेट में ट्रेन की पटरियों के मुआयने के बाद रियासती वजीर हरीश राव की अहदेदारों को हिदायत। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में RTC बस और कार के दरमियान तसादुम। हादसे में तेलंगाना के 3 अफराद हलाक। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म नेपाल के साथ किया नेपाल सरहद पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। कहा चेक पोस्ट से दोनों ममालिक को तिजारत में आसानी और मुल्क की होगी तरक्की। बीमारियों को दूर रखने के लिए मियारी ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना जरूरी। मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया का बयान। रूस ने असला और कारतूस की बरामद पर आयद की आर्जी पाबंदी। फैसले का मकसद मुल्की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। इस साल 31 दिसंबर तक पाबंदी नाफिजुल अमल। वसता कनाडा में एक बुलंद वॉकवे मुनहदम। हादसे में 17 बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।